हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा पार्टी आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आप लोग को क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया चैप्टर। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब फिर बोलोगे कि सर चलो ठीक है, ये तो नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक लगाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या क्या नहीं करना है, तो देखो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 4.1 है और 4.2 है, ये तो सभी कर लेना, सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 4.3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा नहीं करना है। 3, 4, 8, 9 एंड 10, ये क्वेश्चन नहीं करना आप लोग। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसको नहीं करना, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स वाले, ठीक है, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले एंड 4 मार्क्स वाले। 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के भी एक क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ सकते हैं, या 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब अगर 4 का आया तो 3 नहीं आएगा, 3 का आया तो 4 का नहीं आएगा। मतलब टोटल जो है इस चैप्टर से आप लोगों को 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मज़ेदार वाली बात यह है कि पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक, अगर ये दो चैप्टर तुम लोग कर लेते हो ना, तो तुम लोग के हाथ में 13 to 15 मार्क्स एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि 13 to 15 मार्क्स एकदम हाथ में ले लो, क्योंकि दोनों इजी चैप्टर है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है इसमें। ठीक है, और गवर्नमेंट ने भी आप लोगों का साथ दिया है। ठीक है, कि कुछ टॉपिक आप लोगों को हटा भी दिए गए हैं। जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अगर आप वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन अगर तुम ले लेते तो थोड़ा चैप्टर टफ बन जाता था। ठीक है, अब वो भी हटा दिया गया है, तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम लोग रूट्स देखेंगे, इसके रूट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलो वो तो बारी बारी से अभी मैं बताता हूँ आप लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर देखो इसका जो पावर है ना, हाईएस्ट पावर, वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं इस फॉर्मेट से कंपेयर कर पा रहा हूँ तो उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, नहीं कर पा रहा हूँ नहीं बोलूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको कि x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये फॉर्मेट में ही दिख रहा है, x² भी दिख रहा है, 5x भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। अगर मैं इसको ये दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 5 एंड c क्या हो जाएगा 6। ऐसे भी कंपेयर करके आपको a b c फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी आगे। ठीक है, तो ये तो मैंने ये चीज़ यहीं पे बता दी। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस रूट एक्स माइनस 5 = 0। अब मैं पूछूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, कि सर ये रूट एक्स का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दे दे, लाइक
मतलब कि इस तरीके का दे दे। एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। चल रहा है, हाँ अब चल रहा है। तो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, इस टाइप का ऐसा ले लो, x-3/x=x²। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट करना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका एलसीएम लिया मैंने x। ठीक है, तो ये हो गया x² - 3 = x²। ठीक है, ये x इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x² - 3 = क्या हो जाएगा, x³ ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया तो x² × x x³ होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, तो अब आगे सॉल्व करने से बजाय हम यहीं पे बोल देंगे क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 3 आ गया ना, या तो 2 ही था, तो नहीं आएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो, अब मुद्दा ये उठ रहा है यहाँ पे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर यहाँ पे जो x की वैल्यू है हम क्या पुट करेंगे जो इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स। ठीक है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स। तो रूट्स हमारे पास हम लोग लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा, दो रूट्स है। ठीक है, तो ये जो देखो, अब एक चीज और मैं मजेदार चीज बताता हूँ, इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा, लेट से द अल्फा एंड बीटा टू रूट्स। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा को निकालने का दो मेथड है हमारे पास। एक तो है आपका लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला वाला ले लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, लाइक कौन सा फार्मूला है वो भी बता देता हूँ, -b +- ठीक है, तो यहाँ पे जो b² - 4 किसी किसी बुक में ना ऐसे भी लिखा होता है, -b +- ठीक है, ये जो d है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट हमारा कितना हो गया, डी इक्वल्स टू क्या हो गया, b² - 4ac। सारा कुछ नोट डाउन करना, अभी सारे क्वेश्चन में काम आएंगे ये सारे। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो है डेट इज कॉल्ड द वो आप लोग करते थे ना, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो उसको, या मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन मेथड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने एंड से लिख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट, अभी दोनों क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले बता ही देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो रब कर देता हूँ इस पूरे को। ठीक है, तो जैसे रूट्स निकालने के दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम लोग यूज करके निकालते हैं। अभी मैं दोनों मेथड से आपको निकाल के फाइंड आउट करके बताता हूँ। ठीक है, वन शॉट वीडियो है तो आराम आराम से करेंगे सारा कुछ। ठीक है, देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने, x² + 5x + 6 = 0। अब मैंने बोला इसका रूट्स निकालो, क्या निकालो, रूट्स। तो अल्फा एंड बीटा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा एंड फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब यही हो गया कि x की वैल्यू क्या पुट करोगे जो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, वही फाइंड आउट करना है आपको। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे इस मिडिल द स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो भी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो x² + 5x को हम लोग लिख सकते हैं 3x + 2x + 6। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये 5x को आपने 3x + 2x ही क्यों पुट करा, आप तो ऐसे भी कर सकते थे, 5x को आप लिख सकते थे 4x + x, ये भी 5x होता है सर, ये क्यों नहीं करा, आपने 3x + 2x क्यों लिया। एक्चुअली देखो यहाँ पे रूल होता है, क्या रूल होता है, जो कि क्लास 9th में आप लोगों को बताया गया था। रूल होता है कि यहाँ पे ना कुछ नहीं कंसिडर तो 1 कर लिया, तो ये 1 × 6 क्या करा हमने, 1 × 6 करना है, तो 1 × 6 क्या आ गया, 6। अब ये 6 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि उसका बीच वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो अब 6 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे 5 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर चाहिए होगा, 6 को ऐसा बनाना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, ठीक है, और ऐड करने पे बीच वाला टर्म आ जाए, तो 3 + 2 ही होगा। तो इसलिए ये 5x था, इसलिए 3x + 2x कर दिया। तो x कॉमन लेंगे ये दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो x + 3
और इधर हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, मतलब ये दोनों में से कॉमन लिया ना 2, तो अब यहाँ x प्लस 3 इधर हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई एक बार -3 और एक बार x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो ये हमारे दो रूट्स निकल गए। ठीक है, चलो अब हम लोग यूज करते हैं इसी क्वेश्चन को वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक, तो यहाँ टाइप 2 लिख देते हैं हम, टाइप 2। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो इसके आगे कुछ नहीं था तो देखो 1 लगा दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स के साथ क्या 5 है तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5, सी क्या है 6 है, सी इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बताया था क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बताया था। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, ये इसको रब कर देता हूँ मैं साइड से, इधर स्पेस मिल जाएगा मुझे। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि माइनस बी हमारा क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है मेरे पास a1 है, सी क्या है c6 है। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, अपॉन अपॉन में 2a, ए क्या है मेरे पास 1 है। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 25 माइनस 24 अपॉन 2, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 आया अपॉन में 2, तो अंडर रूट 1 1 ही होता है, तो -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो इसका दो रिजल्ट आएगा क्योंकि देखो बीच में प्लस माइनस है ना, तो एक बार क्या करेंगे -5 प्लस 1/2 कर देंगे, और दूसरी बार करेंगे -5 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा -4/2, डेट इज -2, और ये हो जाएगा -6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 है ना, तो ये हो गया -3। तो जरा देखिए दोनों आंसर हमारा सेम ही आया है। एक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, बार बार बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड डेट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और दूसरा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये चीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अभी हमने इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया था, ठीक है, देखिए अभी जो क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अल्फा एंड बीटा, मतलब अलग अलग लिख देता हूँ मैं, अल्फा आया -3, बीटा आया -2, यही दो रूट्स आए थे इसके। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अभी हमने यहाँ से यहाँ अभी रूट निकाला, अगर एग्जाम में मान लो आपको रूट दे दिया, जैसे मान लो फॉर द एग्जाम्पल आप इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन को भूल जाओ। ठीक है, आपको एग्जाम में बोल दिया कि भाई ये दो रूट दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा रूट दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये रूट्स ही तो हैं, -2 -3, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब -3 प्लस -2, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस
अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -3 -2 -5 एक्स प्लस ये 3 2 या 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। और ये माइनस बाहर आकर के प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो वही वाला फॉर्म हो गया, ठीक है, मैजिक। पहले हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेशन से रूट्स निकाला, रूट से फिर इक्वेशन बना डाला, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर और भी मैजिक अभी बताएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, है ना। चलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आता है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, देखिए सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा एन प्लस बीटा, तो ये होता है -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या होता है, -b/a बोला और इधर होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अच्छा पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, आप लोग फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे, है ना, कंफ्यूजन में नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। चलो अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसी पे करते हैं। क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये था, अगर मैं आपको बोल दिया था अभी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अरे गलती करते हैं, सम ऑफ रूट्स होगा ना, प्रोडक्ट तो उधर लिखेंगे हम, इधर हो गया आपका सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया आपका क्या, 0। तो अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स हमारा -b/a, तो अब सबसे पहले ना इसको कंपेयर करो। देखो अभी क्या है ना, जो मेथड बता रहा हूँ, पहले किया था हम लोगों ने, अल्फा एंड बीटा निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी करने की जरूरत नहीं है, अभी एक नया मेथड भी बता रहा हूँ, क्या है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो a आपका क्या हो गया, a 1 हो गया। b क्या हो जाएगा, b मेरा 5 हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, c हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। a b c मिल गया हमको। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा डेट इज क्या, -b/a, तो -b क्या है मेरे पास, -5/a, तो देखो -5 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, c/a, c क्या है मेरे पास, c मेरे पास 6 है, नीचे 1 है, तो ये 6 हो गया। चलो पुट करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या है, -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है हमारे पास 6, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये -5 बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, -5 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, देखो मैजिक फिर से, ठीक है। हर एक फार्मूला को मैं अप्लाई करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो। सम ऑफ रूट्स भी देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे, फिर -b/a c/a कर देंगे। -b/a सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c/a। क्लियर है ये भी। चलो इसके बाद एक चीज और आप लोगों को सीखना है, क्या सीखना है बताता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा था, ठीक है, -b प्लस माइनस √b² -4ac, ठीक है। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि वो डिस्क्रिमिनांट होता है d, है ना। तो चलिए बताता हूँ मैं क्या होता है वो। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला था, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये था। तो यहाँ पे मैंने बोला था ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट डी लिख दो, ठीक है। तो डी क्या है, डी डेट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके ना 3 कंडीशन होते हैं। क्या 3 कंडीशन होते हैं? तो इसके 3 कंडीशन ये होते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर लेस देन 0 आया तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया ना तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट बोलेंगे इसको, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। लेस देन आया तो लिख देंगे नॉट अ रियल रूट, नॉट रियल रूट, ठीक है। नॉट रियल रूट दैट इज इमेजिनरी बोल सकते हो आप, ठीक है। और इक्वल टू 0 आया तो टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आप लोगों का, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं कि अभी टाइम है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का होता है, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी आप लोग को लेना है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे इसको करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 इज 15, क्या बोल दिया, इज 15। देन वैल्यू ऑफ ए आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, ए आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज 15। तो आप ए कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अभी सम ऑफ रूट्स आप लोगों को बताया था क्या होता है, सम ऑफ रूट्स तो क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो इस चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जब कंपेयर कर पा रहे हैं तो ए तो हमारा ए ही आ रहा है ना, बी हमारा -5 आ जा रहा है, सी हमारा 11 आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए माइनस बी बाई ए करते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में देख लेता हूँ, हाँ ठीक है क्वेश्चन सही है। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस रखो, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, बी है मेरे पास -5, और ए तो ए ही है, ए, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया 5/a। बट ये कह दिया कि इज 15 है, मतलब ये 15 के बराबर है, तो 5/a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15। तो a उधर जाएगा तो 5/15, इधर आपका a 5 या 5 3 15। तो देयर फोर a की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। चलो लेट्स चेक द आंसर। आंसर आपका हमारा सही आया है गलत आया है, एकदम सही आया आंसर, ठीक है 1/3। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ, क्वेश्चन क्या रहा है, इफ 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus 5/4 equals to 0, then find the value of k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या कह रहा है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो क्या करना है,
रूट ऑफ द इक्वेशन अभी आप लोगों को क्या बोले थे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, जो एक्स की वैल्यू आ रही थी उसी को तो रूट बोल रहे थे। तो ये दिया हुआ है तो मतलब क्या करना है, एक्स की जगह इसको पुट कर देना है। तो क्या करोगे, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे k/2 उसको उधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया 5/4 माइनस 1/4 डेट इज 4/4, 4/4 हो गया कैंसिल आउट, है ना। 1, तो k इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो k की वैल्यू देयरफॉर k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं आंसर, एकदम सही है, k की वैल्यू 2। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जाम में लिखना है वो मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप लोग मांग सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप करके। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब ये कह रहा है आप लोग से, क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स मतलब अल्फा आप लोग को दे दिया गया है 3 एंड बीटा दे दिया है -4, और बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, व्हाट इज द इक्वेशन। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, करना आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये दो रूट्स दिया, एक बार यहाँ पे ऐड कर देना, एक बार प्रोडक्ट कर देना, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आंसर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोगों का आ गया तो समझ लेना आप लोगों ने सही करा है। ठीक है, देखता हूँ मैं इसका, हाँ आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर ये आ गया तो समझ जाना आप लोगों ने सही करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को इसलिए मैंने नहीं बनाया पूरा, आप लोग के लिए भी कुछ मेहनत करने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक टाइप का मैंने बता रखा है। ठीक है, जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसी से मैं बताया था ये। ठीक है, जो मैंने बोला था मैजिक हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द इक्वेशन हैज दिस हैज अ रियल हैज अ इक्वल रूट्स। अच्छा एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। क्वेश्चन ये फिर से हो रहा है, एक सेकंड चाहिए। ये कुछ ज़्यादा पतला हो गया है, ये ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोग से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज क्या बोल रहा है, हैज इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको मैंने क्या बोला था, इक्वल रूट्स, देखो यहाँ तो दो ही निकलेंगे ना, हाईएस्ट पावर 2 है तो टू ही, टू इक्वल रूट्स में हमारा डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाता था, 0 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनांट को ही तो बोलते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लाएंगे कैसे, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो ए मेरा 4 आ रहा है, बी मेरा -3 आ रहा है, और सी क्या आ रहा है 1। अब इसको यहाँ पे पुट करो बी, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है मेरे पास 4, और सी क्या है 1। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 16, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, सही लिखा है ना सारा कुछ मैंने, हाँ 1 ठीक है, ठीक है ये ठीक है, ठीक है ठीक है, 7 हो जाएगा, -7। लेट्स चेक इट आउट द आंसर। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक हुई है यहाँ पे,
के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, और ये तो 3k था ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये के यहाँ पे पुट करना है आप लोगों को, ये के यहाँ पे भी पुट करना होगा, ठीक है, बाकी सही है। एक सेकेंड, एक स्टेप से रब करना है मुझे। तो ये हो गया आपका, रब कर दिया मैंने, ये हो गया आपका 9k स्क्वायर, ठीक है, -16। अब देखो ये इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, उधर जाएगा तो, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/9। अब जरा ध्यान से देखना, स्क्वायर उधर जाता तो रूट हो जाता, तो ±√16/9, तो उसको लिख सकते हैं ±4/3, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है, एकदम एग्जाम में आने लायक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन में है, 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये ठीक है। अब आपको बोल रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए, ये 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2a प्लस बी प्लस 2x -1/2x कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 1/2a प्लस 1/b। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 2x और इधर हो गया 2a प्लस बी प्लस 2x। एलसीएम लेंगे तो 2x ऊपर माइनस 2a प्लस बी प्लस 2x, है ना, इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लेंगे, 2ab हो गया, तो 2a है तो b, और b है तो इधर 2a, है ना। उसके बाद 2 इधर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आएगा माइनस, तो सब नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर हो गया x 2a प्लस बी प्लस 2x, इधर क्या हो जाएगा आपका b प्लस 2a अपॉन ए बी, ठीक है। यहाँ से 2x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो 2a प्लस बी हो जाता है ना, अपॉन में x है 2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, इक्वल्स टू, ये इसको भी थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देता हूँ, तो ये भी हो गया, ये ए बी, तो ये और ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीन शॉट लेना फिर, ठीक है। -1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, x 2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 1/ab, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया -ab, और ये इधर चला जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2ax प्लस bx प्लस 2x², ठीक है। तो अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो सबको एक तरफ लेकर के आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो इधर बचेगा x प्लस a, इधर से हम लोगों ने b कॉमन लिया तो यहाँ पे बच रहा है x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस a और इधर हो गया 2x प्लस b इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार क्या आ गई, -a, और एक बार 2x प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2x कुछ हो गया -b और x कुछ हो गया -b अपॉन a। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। लेट्स चेक इट आउट द आंसर। आंसर चेक करते हैं हम लोग, और आंसर हमारा एकदम परफेक्ट आया, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ये नीचे आएगा तो 2 होगा ना, ये बस ये, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
उसके बाद फिर आप लोग का ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग से काफ़ी रिक्वेस्ट है कि इतने क्वेश्चन एनफ नहीं होंगे, और भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, और मुझे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगा, वो तो आप लोगों को बता दिया मैंने, बट इतना ही नहीं रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि देखो आसान तरीके से जब मिल रहा है तो प्रैक्टिस कर लो, है ना, मेरा कहना यही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 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 हाँ, कह रहा राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है बताने के लिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन एक भी हम लोगों ने नहीं करा है। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 5x माइनस 3, कह रहा राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 10x। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10x माइनस 6, तो 10x हो गया कैंसिल आउट, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो प्लस 31 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी इक्वेशन तो है, कंफर्म है, पता है ना, इक्वालिटी इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, सिर्फ एक्स वाला पार्ट गायब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ 0 है ना, तो इस चीज़ को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ऐसे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जब कंपेयर कर रहे हैं तो ए हमारा क्या आ गया 1, बी तो हमारा 0 है, और सी हमारा क्या आ गया 31, तो बी हमारा क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है, सी हमारा क्या है 31, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 4 1 ज़ा 4 माइनस 120। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं विथ सॉल्यूशन पीडीएफ भी अपलोड कर दूँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।